हम दुश्मनों की हार, क्रिकेट जीत गई। पीसीबी की खिंदयानी पर श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत। मोहसिन नकवी ने कहा, टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कोई भी खिलाड़ी या अमले का रुकन वापस नहीं जा रहा। मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर, मैनेजर और टीम की भी होटल में मुलाकात। सिक्योरिटी की खिंदयानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा मैच कल और तीसरा 16 नवंबर को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। पीसीबी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 19 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर शेड्यूल तब्दील किया गया। जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान का श्रीलंकन बोर्ड और टीम के मुस्बत फैसले पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। दौरा पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा कि दौरा पाकिस्तान और क्रिकेट के साथ खड़े होने पर लंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, लंकन टीम ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। एहसन इकबाल का भी मुस्बत फैसले पर लंकन बोर्ड को खिराज तहसीन। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सत्ताईसवीं तरमीम के नए मुसवदे की आज सेनेट से मंजूरी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम बिल मंजूर किया गया। बिल के हक में 233 वोट आए। JUI अरकान की मुखालफत। PTI ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। अरकान ने बिल की शिकवार मंजूरी दी। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने धरना, बिल की कॉपियां फाड़ी। 27वीं तरमीम नामंजूर के नारे भी लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान का वॉकआउट। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पहुंचे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बिल सेनेट को भिजवा दिया। सेनेट से मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम बिल में 8 तब्दीलियां, 8 नई तरामीम कौमी असम्बली में भी पेश। 4 शिक़े निकालने और 4 शामिल करने की तरामीम पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज मौजूद रहेगा। नामों के साथ लफ्ज पाकिस्तान की दरख्वास्त आला अदलिया से आई थी। आइन के आर्टिकल 6 में भी तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के साथ अब आइनी अदालत भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी को जायज़ करार नहीं दे सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। उधर नई तरामीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को तलब। काबीना क़वानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। भुट्टो साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा और सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। हमें उसका पूरी तरह एहतराम है और सूबे जितने भी आगे तरक्की करें हमें खुशी है। मैंने हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा एक शानदार इकोनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, आईनी अदालत मिसाके जमहूरियत का अरूज है। मिसाके जमहूरियत में मौजूदा आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हो गया। यकीन है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा, NSC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक से ऊपर कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। गालम गलोच की सियासत खत्म करके मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मैं हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो विफाक को कमज़ोर करे। कालाबाग डैम मुल्क के मफाद में है, लेकिन इससे विफाक के कमज़ोर होने का खतरा है, इसीलिए मैं इसके हक में नहीं हूँ। हमारी और बिलावर की सोच में कोई फ़र्क नहीं। आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। दहाइयों बाद हमने जंगी और सिफाती महाज पर कामयाबी हासिल की।
तरमीम पास करवाया। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। वो इसलिए उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता, बिलावल भुट्टो की ललकार। 27वीं आईनी तरमीम मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई सो मोटो नहीं चलेगा। हमने देखा कि कैसे सो मोटो के जरिए वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की जाती थी। अगर दहशत गर्दी और मुआशी बहरान से निपटना है तो मिसाक़े जमहूरियत की बाकी शिकों पर भी अमल दरामद करना होगा। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। आईनी अदालत बनाना एक तारीख़ी कामयाबी है। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, उनका काम है हमें जवाबदेह बनाए। अपोजिशन एहतजाज करे लेकिन सियासी मैदान ना छोड़े। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी आए ये तरमीम वापस लेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्टी चेयरमैन ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम जल्दबाजी में लाई गई हैं। ईवान में बैठकर फैसले जाती मफाद में नहीं किए जाते। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती डबो दी गई। महमूद अचकज़ई का 27वीं तरमीम के खिलाफ जुमे से तहरीक और एहतजाज शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। जुडिशल कम्प्लेक्स तक हमलावर को लाने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने खुदकुश बमबार को 200 रुपए में कचहरी तक पहुंचाया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मज़ीद तहकीकात जारी। धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात शामिल। धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। दहशतगर्दी में खारजी हाथ वाज़ेह है। फितना अल खारिज को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भी शवाहिद मौजूद हैं। BLA का राब्ता भारत से था। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले और अमन की कोशिशों में शरीक हो। हमने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत आज भी बेबसी की तस्वीर है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला पाकिस्तानी नहीं था। हमलों में शवाहिद देखकर भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया। मालूमात सालिसों के साथ शेयर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वफाक के साथ एक पेश पर रहना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फर्ज है। सुहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी के मामले पर बानी से मिलने का नहीं कहा। अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ का नायब अफगान वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल गनी बरादरान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अच्छी बात है अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अफगान ईरान, तुर्किया या भारत से माल मंगवाना चाहें तो जरूर मंगवाएं। इस फैसले से उनकी पाकिस्तान में आमदरफ्त कम हो जाएगी। आमदरफ्त कम होने से यहाँ दहशतगर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का फैसला हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि मुफीद होगा। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबे से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। विफाक और सूबाई हुकूमत के तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानूनी रास्ता अपनाया जाए। अमन जरगे का एलामिया जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी बनाई जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सूबे को अपनी इसम दुरुस्त करना होगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में स्मोक की शिद्दत में कमी। आज भी आलमी दर्जाबंदी में लाहौर दूसरे नंबर पर। दिल्ली में 627 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरफहरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 315। शादरा में फजाइल आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा 519। जिला खानेवाल 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी सरफहरिस्त। नारोवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 303। रहीम यार खान का 369 रिकॉर्ड किया गया।